परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर को सदोम नष्ट करना ही होगा। उत्पत्ति 18:26। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलें तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। उत्पत्ति 18:29। फिर उसने उससे दोबारा यह कहा, कदाचित वहां 40 मिलें, और उसने कहा, मैं ऐसा न करूंगा। उत्पत्ति 18:30। फिर उसने उससे कहा, कदाचित वहां 30 मिलें, और उसने कहा, मैं ऐसा न करूंगा। उत्पत्ति 18:31। और उसने कहा, कदाचित वहां 20 मिलें, और उसने कहा, मैं उसका नाश न करूंगा। उत्पत्ति 18:32। और उसने कहा, कदाचित वहां 10 मिलें, और उसने कहा, मैं उसका नाश न करूंगा। परमेश्वर उन लोगों के प्रति अत्यंत दयालु है जिनकी वह परवाह करता है, और उन लोगों के प्रति अत्यधिक क्रोधित है जिनसे वो घृणा करता एवं अस्वीकार करता है। बाइबल के लेखों में क्या सदोम में परमेश्वर के 10 सेवक थे? नहीं, वहां नहीं थे। क्या वह नगर परमेश्वर के द्वारा बचाए जाने के योग्य था? उस नगर में केवल एक व्यक्ति लूत ने परमेश्वर के संदेशवाहकों को ग्रहण किया था। इसका आशय यह है कि उस नगर में केवल एक ही परमेश्वर का दास था, और इस प्रकार परमेश्वर के पास लूत को बचाने और सदोम के नगर को नष्ट करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। हो सकता है कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच का संवाद साधारण दिखाई दे, परंतु वे कुछ ऐसी बात को प्रदर्शित करते हैं जो बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर के कार्यों के कुछ सिद्धांत होते हैं, और किसी निर्णय को लेने से पहले वह अवलोकन एवं चिंतन करते हुए लंबा समय बिताएगा। इससे पहले कि सही समय आए, वह निश्चित तौर पर कोई निर्णय नहीं लेगा या एकदम से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर एवं अब्राहम के बीच का संवाद हमें यह दिखाता है कि सदोम को नाश करने का परमेश्वर का निर्णय जरा सा भी गलत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि उस नगर में 40 धर्मी नहीं थे, नहीं 30 धर्मी थे, या नहीं 20 धर्मी थे। वहां पर तो 10 धर्मी भी नहीं थे। उस नगर में एकमात्र धर्मी व्यक्ति लूत था। वह सब जो सदोम में हुआ था और उसकी परिस्थितियों का परमेश्वर के द्वारा अवलोकन किया गया था, और वे परमेश्वर के लिए उसके हाथ के समान ही चिरपरिचित थे। इस प्रकार उसका निर्णय गलत नहीं हो सकता था। इसके विपरीत परमेश्वर की सर्व सामर्थ्यता की तुलना में मनुष्य कितना सुन्न, कितना मूर्ख एवं अज्ञानी और कितना निकटदर्शी है, ये वही बात है जिसे हम परमेश्वर एवं अब्राहम के बीच संवादों में देखते हैं। परमेश्वर
आरंभ से लेकर आज के दिन तक अपने स्वभाव को प्रकट करता रहा है, उसी प्रकार यहां पर भी परमेश्वर का स्वभाव है जिसे हमें देखना चाहिए। संख्याएं सरल हैं और किसी भी चीज को प्रदर्शित नहीं करती हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर के स्वभाव का अति महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है। परमेश्वर 50 धर्मियों के कारण नगर को नाश नहीं करेगा। क्या यह परमेश्वर की दया के कारण है? क्या यह उसके प्रेम एवं सहिष्णुता के कारण है? क्या तुम लोगों ने परमेश्वर के स्वभाव के इस पहलू को देखा है? भले ही वहां केवल 10 धर्मी ही होते, फिर भी परमेश्वर इन 10 धर्मियों के कारण उस नगर को नष्ट नहीं करता। यह परमेश्वर की सहनशीलता एवं प्रेम है या नहीं? उन धर्मी लोगों के प्रति परमेश्वर की दया, सहिष्णुता और चिंता के कारण उसने उस नगर को नष्ट नहीं किया होता। यह परमेश्वर की सहनशीलता है। और अंत में हम क्या परिणाम देखते हैं? जब अब्राहम ने कहा कदाचित वहां 10 मिलें, परमेश्वर ने कहा मैं उसका नाश न करूंगा। इसके बाद अब्राहम ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि सदोम के भीतर ऐसे 10 धर्मी नहीं थे जिनकी ओर उसने संकेत किया था, और उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और उस समय उसने जाना कि परमेश्वर ने क्यों सदोम को नष्ट करने के लिए दृढ़ निश्चय किया था। इसमें तुम लोग परमेश्वर के किस स्वभाव को देखते हो? परमेश्वर ने किस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया था? अर्थात यदि उस नगर में 10 धर्मी नहीं होते तो परमेश्वर उसके अस्तित्व की अनुमति नहीं देता और वह अनिवार्य रूप से उसे नष्ट कर देता। क्या यह परमेश्वर का क्रोध नहीं है? क्या यह क्रोध परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है? क्या यह स्वभाव परमेश्वर की पवित्र हस्ती, मूल तत्व का प्रकाशन है? क्या यह परमेश्वर के धर्मी सार का प्रकाशन है, जिसका अपमान मनुष्य को नहीं करना चाहिए? इस बात की पुष्टि के बाद कि सदोम में 10 धर्मी भी नहीं थे, परमेश्वर निश्चित था कि नगर का नाश कर दे। और परमेश्वर उस नगर के भीतर के लोगों को कठोरता से दंड देगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था और वे बहुत ही गंदे एवं भ्रष्ट थे। हमने क्यों इन अंशों का इस रीति से विश्लेषण किया है? क्योंकि ये कुछ साधारण वाक्य अत्यंत दया एवं अत्यधिक क्रोध के विषय में परमेश्वर के स्वभाव की संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करते। ठीक उसी समय धर्मियों को सहेज कर रखते हुए, उन पर दया करते हुए, उनको सहते हुए और उनकी देखभाल करते हुए परमेश्वर के हृदय में सदोम के सभी लोगों के लिए अत्यंत घृणा थी, जो भ्रष्ट हो चुके थे। क्या यह अत्यंत दया एवं अत्यधिक क्रोध था या नहीं? परमेश्वर ने किस तरह से उस नगर को नष्ट किया था? आग से। और उसने आग का इस्तेमाल करके उसे क्यों नष्ट किया था?
जब तू किसी चीज को आग के द्वारा जलते हुए देखता है या जब तू किसी चीज को जलाने वाला होता है तो उसके प्रति तेरी भावनाएं क्या होती हैं? तू इसे क्यों जलाना चाहता है? क्या तू महसूस करता है कि अब तुझे इसकी आवश्यकता नहीं है? यह कि तू इसे अब और नहीं देखना चाहता है? क्या तू इसका परित्याग करना चाहता है? परमेश्वर के द्वारा आग का इस्तेमाल करने का अर्थ है परित्याग एवं घृणा, और यह कि वह सदोम को अब और देखना नहीं चाहता था। यह वह भावना थी जिसने परमेश्वर से आग द्वारा सदोम का संपूर्ण विनाश करवाया। आग का इस्तेमाल दर्शाता है कि परमेश्वर कितना क्रोधित था। परमेश्वर की दया एवं सहनशीलता वास्तव में मौजूद है, किंतु जब वह अपने क्रोध को तीव्रता से प्रवाहित करता है तो परमेश्वर की पवित्रता एवं धार्मिकता मनुष्य को परमेश्वर का वह पहलू भी दिखाती है जो किसी गुनाह की अनुमति नहीं देता है। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मानने में समर्थ होता है और परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करता है तो परमेश्वर मनुष्य के प्रति अपनी दया से भरपूर होता है। जब मनुष्य भ्रष्टता, घृणा एवं उसके प्रति शत्रुता से भर जाता है तो परमेश्वर बहुत अधिक क्रोधित होता है, और वह किस हद तक अत्यंत क्रोधित होता है, उसका क्रोध तब तक बना रहता है जब तक वह मनुष्य के प्रतिरोध एवं बुरे कार्यों को फिर कभी नहीं देखता है। जब तक वे उसकी नजरों के सामने से दूर नहीं हो जाते हैं, केवल तभी परमेश्वर का क्रोध दूर होगा। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन है। यदि उनका हृदय परमेश्वर से दूर हो गया है और परमेश्वर से फिर गया है, कभी वापस नहीं लौटने के लिए, तो इसके बावजूद कि सभी संभावनाओं या अपनी आत्मनिष्ठ इच्छाओं के अर्थ में वे किस प्रकार अपने शरीर में या अपनी सोच में परमेश्वर की आराधना करने, उसका अनुसरण करने और उसकी आज्ञा मानने की इच्छा करते हैं, जैसे ही उनका हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर के क्रोध को बिना रुके तीव्रता से प्रवाहित किया जाएगा। यह कुछ ऐसा होगा कि मनुष्य को पर्याप्त अवसर देने के बाद, जब परमेश्वर अपने क्रोध को प्रचंडता से प्रवाहित करता है, जब एक बार उसके क्रोध को तीव्रता से प्रवाहित किया जाता है, तो उसके बाद इसे वापस लेने का कोई मार्ग नहीं होगा और वह ऐसे मनुष्य के प्रति फिर कभी दयावान एवं सहनशील नहीं होगा। यह परमेश्वर के स्वभाव का ऐसा पहलू है जो किसी गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता है। यहां यह लोगों को सामान्य प्रतीत होता है कि परमेश्वर एक नगर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वह नगर जो पाप से भरा हुआ था अस्तित्व में नहीं रह सकता था और निरंतर बना नहीं रह सकता था, और यह न्याय संगत था कि इसे परमेश्वर के द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। फिर भी उन बातों में जो परमेश्वर के द्वारा सदोम के विनाश के पहले और
उसके बाद घटित हुए थे। हम परमेश्वर के स्वभाव की संपूर्णता को देखते हैं। वह उन चीजों के प्रति सहनशील एवं दयालु है जो उदार और खूबसूरत और भली हैं। ऐसी चीजें जो बुरी और पापमय और दुष्ट हैं, वह उनके प्रति अत्यधिक क्रोधित होता है, कुछ इस तरह कि वह लगातार क्रोध करता है। ये परमेश्वर के स्वभाव के दो सिद्धांत एवं अति महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इसके अतिरिक्त उन्हें प्रारंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है। भरपूर दया एवं अत्यंत क्रोध तुम लोगों में से अधिकतर लोगों ने परमेश्वर की दया का अनुभव किया है, किंतु तुम में से बहुत कम लोगों ने परमेश्वर के क्रोध की सराहना की होगी। परमेश्वर की दया एवं करुणा को प्रत्येक व्यक्ति में देखा जा सकता है, अर्थात परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक दयालु रहा है। फिर भी कभी कभार, या ऐसा कहा जा सकता है कभी नहीं, परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति के प्रति या आज तुम लोगों के बीच किसी भी समूह के प्रति अत्यधिक क्रोध किया है। शांत हो जाओ। जल्द ही या बाद में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को देखा और अनुभव किया जाएगा, किंतु अभी वह समय नहीं आया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर किसी के प्रति लगातार क्रोधित होता है, अर्थात जब वह अपने अत्यंत क्रोध को उन पर तीव्रता से प्रवाहित करता है, तो इसका अर्थ है कि उसने काफी समय से उससे घृणा की है और उसे अस्वीकार किया है, यह कि उसने उनके अस्तित्व को तुच्छ जाना है, और यह कि वह उनकी मौजूदगी को सहन नहीं कर सकता है। जैसे ही उसका क्रोध उनके ऊपर आएगा, वे लुप्त हो जाएंगे। आज परमेश्वर का कार्य अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। परमेश्वर के बहुत अधिक क्रोधित हो जाने पर तुम लोगों में से कोई भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं होगा। तो तुम लोग देखते हो कि इस समय परमेश्वर तुम सभी के प्रति अत्यधिक दयालु है, और तुम लोगों ने अभी तक उसका अत्यंत क्रोध नहीं देखा है। यदि ऐसे लोग हैं जो अविश्वास की दशा में बने रहते हैं, तो तुम लोग याचना कर सकते हो कि परमेश्वर का क्रोध तुम लोगों के ऊपर आ जाए, ताकि तुम लोग अनुभव कर सको कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का क्रोध और उसका अनुल्लंघनीय स्वभाव वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। क्या तुम लोग ऐसी हिम्मत कर सकते हो?